दोस्तों, आई एम कौस्तुभ वाजपेयी। वेलकम है आप सभी का वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस की। आज की जो क्लास है हमारी एनसीईआरटी क्लास 12 और आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है बायोलॉजी। यानी कि आप पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं हमसे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन किन तरीकों से होता है। आपको हमारा पिछला वीडियो बहुत पसंद आया, आपने बहुत सारा प्यार दिया, इसके लिए सबसे पहले आप सभी को थैंक यू। और आज हम स्टार्ट करते हैं उसी से आगे। यानी पिछली वीडियो में मैंने पढ़ा रिप्रोडक्शन क्या होता है और ये कितने तरह का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन। आज हम शुरू करते हैं मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या तरीके हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो हमारा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और पीडीएफ ले सकते हैं। देख लेते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अ सिंगल इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब पेरेंट। या तो हमने बताया था कि एसेक्सुअल में एक ही होता है, या तो मेल गैमेट होगा या फीमेल गैमेट होगा। जब एक ही जनक होता है उसकी हम बात करेंगे। तो अ सिंगल इंडिविजुअल इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज बात करते हैं मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो जब बात करते हैं तो देखिए कि सबसे मुख्य तरीके तो दो तरीके का होता है, एक होता है बाइनरी फिजन और दूसरा होता है बडिंग। अगर हम बाइनरी फिजन की बात करें, बाइनरी फिजन को हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको बोल सकते हैं हिंदी में करीब बाइनरी विखंडन बोल सकते हैं इसको, बाइनरी विखंडन, बाइनरी फिजन को बोलते हैं। और इसको तो बडिंग ही समझ सकते हैं आसानी से कि बडिंग के और भी नाम होते हैं, जैसे मुकुलन इसको बोलते हैं हिंदी में, मुकुलन। तो देखिए बाइनरी विखंडन, विखंडन का मतलब होता है जब कोई चीज विखंडित हो जाती है, यानी कि कोई चीज जब टूट जाती है। तो जब कोई जीव टूट जाए, जैसे मान लिया ये कोई जीव था जैसे हमारा, और ये बीच से टूट जाए और ये दो बन जाए, तो ये इस तरीके का जो होता है वो कहलाता है बाइनरी विखंडन, यानी कि बाइनरी फिजन। यानी कोई जीव जब बीच से आधा हो जाए या उसके दो टुकड़े हो जाए तब ये वाला तरीका होता है। और दूसरा होता है बडिंग। बडिंग का मतलब होता है मुकुलन। यानी इसमें क्या होता है कि उसके शरीर से कुछ नई कलिकाएं निकल आती हैं, कुछ नई बर्ड्स निकल आती हैं, और वो बर्ड्स धीरे धीरे करके ग्रो करके और बड़ी हो जाती है। जैसे मान लिया ये कोई जीव है, ठीक है, इसको हम समझ सकते हैं इस तरीके से। आपने जरूर देखा होगा इसको, जब यहां से कोई नई बर्ड निकलती है, इसकी बॉडी पर इस तरीके से स्पाइकल्स होते हैं, और ये बर्ड धीरे धीरे करके और ग्रो करके और ग्रो करके जब ये खुद बड़ी हो जाए इस तरीके से, इसको हम यहां से काट दें तो ये खुद अपना एक जीवन अलग से बना लेगी। तो इस तरीके का जब होता है तब उसे कहते हैं मुकुलन। इनकी डेफिनेशन से देखते हैं। देखते बात कर, जब देखिए बाइनरी फिजन, जब मोड ऑफ एसोसिएशन की बात करेंगे तो पहला आता है बाइनरी फिजन। तो डेफिनेशन इसकी बहुत आसान है। A cell divides into halves and each half develop into an adult। यानी वही बात है कि जो सेल होती है वो डिवाइड हो जाती है, ठीक है, इनटू हाफ, माने आधी आधी वो अलग हो गई, एक से दो टुकड़े हो गए। अच्छा, एंड ईच हाफ डेवलप, यानी प्रत्येक आधा भाग, जैसे हमने बताया कि जैसे ये आपकी कोई सेल है, ये बीच से आधी हो गई, अब एक आधा हिस्सा ये और दूसरा आधा हिस्सा ये दोनों हिस्से मान लेते हैं। तो ये दोनों हिस्से डेवलप होकर के फिर से एक अडल्ट को बनाते हैं। तो जब इस तरीके का होता है रिप्रोडक्शन तो उसको बोलते हैं बाइनरी फिजन एसेक्सुअल में। अच्छा, यहाँ पे भैया कुछ लोगों ने कमेंट से हमें बताया था, टेलीग्राम पे भी बताया कि जो डेफिनेशंस होती हैं वो एनसीईआरटी की बुक से दिया करें। तो देखो भैया, मेरा ये सीधा सा कहना है कि एनसीईआरटी तो बुक है आपके पास, अवेलेबल है। अगर आपके पास ये भी डेफिनेशन होती है और वो भी डेफिनेशन होती है तो दोनों में से जो बहुत अच्छी लगे आप उसको लिखिए। एनसीईआरटी तो सामान्य सी बात है, सारे बच्चे तैयार कर सकते हैं, बहुत आसान सी बात है। तो मेरे हिसाब से ये भी अच्छा मटेरियल आपके लिए हो सकता है। देखते हैं, बहुत अच्छी डेफिनेशन है कि ए सेल डिवाइड्स इनटू, एक सेल डिवाइड हो जाती है दो हिस्सों में, दो टुकड़ों में, आधे आधे दो टुकड़ों में,
ठीक है। एंड ईच हाफ डेवलप, यानी प्रत्येक आधा फिर से एक परिपक्व में बदल जाए। जब ऐसा होता है तब वो कहलाता है बाइनरी फिजन। और ऐसा होता किसमें है? अमीबा में होता है और पैरामीशियम में ऐसा होता है। क्लियर? इसके बाद आते हैं बडिंग में, यानी कि मुकुलन, इसको बोलते हैं मुकुलन। अच्छा, तो यहाँ पर मुकुल पहले समझ लेते हैं कि मुकुल क्या होता है। मुकुल का मतलब होता है बड। मुकुल का मतलब बड, इसको बोलते हैं मुकुल, हिंदी में बोलते हैं इसको मुकुल। बड क्या होती है? बड का मतलब होता है एक छोटी सी कलिका जो किसी सेल से बाहर निकलती है। किसके द्वारा? माइटोसिस डिवीजन के द्वारा, यानी समसूत्री विभाजन के द्वारा। समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस। जब माइटोसिस के द्वारा कोई सेल निकलती है, यानी एक कलिका जैसी निकलती है, हमने बताया कि छोटी जैसे कोई पेड़ था, उसमें तो छोटी सी ये निकल आई, फिर इसको यहीं से काट दें और ये धीरे धीरे खुद अपने आप में ये डेवलप हो जाए, तब इसको हम इस वाले हिस्से को हम बोलेंगे बड। ये वाला हिस्सा है हमारा बड, ये बड है हमारी। क्लियर? अच्छा, तो इस तरीके का जब देखते हैं कैसे होता है, अ सेल डिवाइड्स अनइक्वली, क्लियर, unequally to form buds which remain attached to the parent initially and the detach and develop into mature cell। क्या मतलब वो? फिर से देखते हैं, इसको समझते हैं। The cell divides unequally, यानी इक्वल डिवाइड नहीं हो रही है, पहली सब अनइक्वली डिवाइड हो रही है। टू फॉर्म बड, यानी अनइक्वली डिवाइड होने के बाद वो बड को बना देती है। क्लियर? विच रिमेन, यानी जो ये बड है ये कैसे रिमेन? विच रिमेन अटैच टू द पेरेंट, यानी जो उसका पेरेंट है, यानी अगर इसको बड माने तो उसका जो ये पेरेंट है इससे ये अटैच रहती है, अभी ये अलग नहीं हुई है, यानी यहां से ये अटैच रहती है। इनिशियली अटैच रहती है। एंड द डिटेक्ट एंड डेवलप, यानी यही धीरे धीरे करके बड़ी हो जाती है और क्या करती है? इनटू अ मैच्योर सेल, यानी यही धीरे धीरे बड़ी होकर के मैच्योर सेल में बदल जाती है। यानी इस तरीके का जो होता है वो होता है ईस्ट में। इस तरीके का जो रिप्रोडक्शन पाया जाता है वो ईस्ट में पाया जाता है। अच्छा, अगर इसको और बताएं तो इस प्रक्रिया में कोशिका में केंद्रक समसूत्री विभाजन के द्वारा एक या अनेक छोटी रचनाएं बना देता है और यही विभाजित होकर दो भागों में बढ़ जाती है। क्लियर? बहुत आसान सी परिभाषा, सबको समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार डिफरेंशियल देख लेते हैं कि अ सेल डिवाइड्स अनइक्वली टू द फॉर्म बड विच रिमेन अटैच टू द पेरेंट इनिशियली, द डिटैच एंड डेवलप इनटू द मैच्योर सेल। क्लियर? अब बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। अच्छा, वेजिटेटिव का मतलब होता है पौधे का कोई भाग, जिसको हम बोलते हैं कायिक। कायिक, इसको बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। ठीक है, तो कायिक का मतलब समझ लेते हैं। कायिक मतलब वेजिटेटिव, यानी पौधे के शरीर का कोई ऐसा भाग जो उसकी काया होती है, वहां से बात करते हैं कि कायिक प्रवर्धन कैसे होता है। तो इट इज द फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी ये भी एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दैट प्रोड्यूस प्रोगेंसी बाई एनी प्रोपेग्यूल विदाउट गैमीट फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। समझते हैं इसको? मतलब क्या हुआ कि इट इज द फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हम पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक जो चल रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है, यानी ये एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। दैट प्रोड्यूस प्रोपेगेंसी ऑफ द एनी प्रोपोग्यूल, जो प्रोपेग्यूल को बनाता है, यानी जो एक मात्र कोशिका से, जिसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मात्र पौधे के कायिक अंगों द्वारा नए पौधे का बनना कायिक जन्म कहलाता है। तो देखिए, मात्र पौधे से नए पौधे का जो प्रोपेग्यूल बन रहा है, किसके द्वारा? विदाउट गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन का मतलब हम जानते हैं, पिछली वीडियो पढ़ भी चुके हैं कि जब मेल और फीमेल दो गैमीट होते हैं, यानी जब उन दोनों के बिना, एंड
फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो रहा है, ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, यानी कि मेल और गैमीट, जो फीमेल है और मेल है, दोनों के गैमीट्स बिना फर्टिलाइजेशन के, ठीक है, यानी वो जाइगोट को नहीं बनाते हैं, सिर्फ वेजिटेटिव पार्ट है, यानी ऐसे भी समझ सकते हैं, कायिक का मतलब काया, बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझिए, कायिक का मतलब काया, काया माने शरीर, यानी जब किसी पौधे के शरीर से नए पौधे का जन्म हो जाए तो उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अच्छा, इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे छिपकली का एग्जांपल आता है कि रीजनरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, पुनरुद्भवन या पुनर्निर्माण। जैसे छिपकली की खासियत ये होती है कि उसकी अगर पूंछ वो टूट जाती है, उस पर अटैक होता है या हमला होता है, तो वो अपनी पूंछ को तोड़ देती है, उसके बाद उसकी नई पूंछ आती है। तो कहीं ना कहीं ये भी उसी तरीके से होता है कि जब पौधे के किसी भाग से नए पौधे का जन्म हो जाए तब कहलाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बिल्कुल समझे, मात्र पौधे के कायिक अंगों द्वारा नए पादप का बनना कहलाता है कायिक जनन। अच्छा, इसके तरीके कौन से हैं तो देख लेते हैं कि ये कुछ तरीके हमने नोट कर रखे हैं कि जैसे पहले लिखा है आइज इन ट्यूबर, यानी कि आंखों के द्वारा, आंख का मतलब इसे बोलते हैं साधारण भाषा में कंद जो होता है हमारा, जो जिसमें हम आलू को शामिल करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि आलू में रचना एक विशेष प्रकार की होती है। आप चित्र के माध्यम से देखिए, ऐसे ये यहां से नए पौधा निकलना शुरू हो जाता है, यानी जब आलू की बुआई करते हैं तो इन्हीं टुकड़ों को काट काट करके हम ऐसे लगा देते हैं और यहीं से आलू का नया पौधा उगता है। यानी अपने आप में देखिए, यहां से ये एक तरीका हो गया, ठीक है। दूसरा हम देख सकते हैं कि प्रकंद, यानी ये होता है जिंजर में। अच्छा, प्रकंद की बात समझ लेते हैं। प्रकंद का मतलब ये होता है कि जमीन के अंदर होता है, ठीक है, और ये भी तना होता है, इसमें परसंधियां निकलती हैं, गांठें निकलती हैं। इसके बाद होता है बुल्बी, ठीक है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, इसको एक मिनट के ड्रॉप करते हैं यहाँ पर। इसके बाद है लीफ बड। अच्छा, लीफ बड का मतलब क्या होता है कि पत्ती में जब कलिकाएं निकल आती हैं, यानी पत्ती से कोई नया पेड़ जब उग जाए तब उसे हम कहते हैं लीफ बड से, यानी ये ऐसा होता है ब्रायोफिलम में। अगर ब्रायोफिलम की पत्ती हम रख दे तो उसी पत्ती से नया पौधा उग जाता है। इसके बाद आता है ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब देख लेते हैं कि ये होता है वाटर हाइसिंथ में, इसको हिंदी में बोलते हैं भूस्तारिका। वाटर हाइसिंथ को बोलते हैं हिंदी में भूस्तारिका, ऐसा हमें देखने को मिलता है इसमें वाटर हाइसिंथ में। अच्छा, इसके बाद रनर पौधे। रनर का मतलब जानते हैं कि जो रेंग रेंग के चलते हैं, इसलिए हिंदी में इसको बोलते हैं ऊपरी भूस्तारी। जो जमीन की ऊपर की सतह पर रेंग रेंग के चलते हैं उनको हम रनर में शामिल करते हैं। इसके बाद सकर। सकर का मतलब होता है जो अंतःभूस्तारी, इनको हम शामिल करते हैं। अच्छा, बल्ब। बल्ब भी समझते हैं कि ओनियन जैसे हमारा होता है, ये बल्ब के तरीके का होता है। अच्छा, कॉम यानी ये घनकंद, इसका नाम होता है कोलोकैसिया, यानी इसको बोलते हैं जिमीकंद, इसका नाम होता है जिमीकंद। तो हम शॉर्ट में इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। के बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये कैसे होता है। जैसे अभी हमने एसेक्सुअल के बारे में देखा कि वो बडिंग के द्वारा होता है और बाइनरी फिजन के द्वारा होता है, यानी बीच से आधा हो जाता है, और बडिंग का मतलब उसमें से नई कलिका यानी मुकुलन के द्वारा होता है। इसी तरीके से हम देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसके बाद क्या होता है, यानी रिप्रोडक्शन होने के बाद की क्या प्रोसेस है, इन सबको हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। और साथ ही दोस्तों, अगली वीडियो में हमारा एक बहुत अच्छा टॉपिक आने वाला है जिसे हम ले रहे हैं, जिसका नाम है फ्लावर, यानी पुष्प, फूल। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। टेट सुपर टेट में भी से क्वेश्चन आ जाते हैं कि पुष्प की संरचना से संबंधित हो जाते हैं, या जो फूल के पार्ट्स हैं उनमें जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद उनका क्या होता है, इससे संबंधित बहुत सारे बन जाते हैं। फिर फूल के बनने के बाद ही हम जानते हैं कि परिपक्व अंडाशय से या जो हमारी ओवरी होती है वही डेवलप करके फल का निर्माण करती है। तो इन सबको हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करते रहें, साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो हमारा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप हमसे जरूर क्लियर करते रहें और अपनी अच्छे से तैयारी करते रहें, क्योंकि कंपटीशन आपको ब्रेक करना है। थैंक यू।